आपके पार्टनर के बीच भी दूरियां बढ़ रही है और अब आप चाहते हैं कि जो बाकी की जिंदगी है मैं अपने पार्टनर के साथ सुकून से बिताऊं, बिल्कुल सुकून से, शांति से, क्योंकि विवाह किया जब आपने, जो थे मेन टाइम आपकी एंजॉयमेंट के। सब कहते हैं ना जरा देर से बच्चा लाएंगे, अभी एंजॉय करना है जिंदगी को, अभी हमें एक दूसरे को समझना है, अभी हम थोड़ा घूमने जाएंगे। तो ये जो पल होता है ना, ये शादी के जस्ट बाद वाला होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो, पुराने हो जाते हो, रिश्ते में बच्चे हो जाते हैं और टाइम बीतता है। उसके बाद ये रिश्ता दूसरा ही रूप ले लेता है। फिर ये छुप छुप कर देखना, शर्माना और ये सब खत्म हो जाता है। आप दोनों पति पत्नी हो जाते हो, आप दोनों एक संतान के माता पिता हो जाते हो, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बोझ में चले जाते हो और उसके बाद ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाता है। आप दोनों एक हो जाते हो, एक बोली बोलते हो। लेकिन जो फर्स्ट वाला टाइम होता है ना एंजॉयमेंट का, एक दूसरे को समझने का, ये टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये टाइम अधिकतर लड़कियों का बर्बाद हो रहा है। मुझे लिख रही है कि मेरी शादी हुई है और 2 महीने 2.5 महीने के अंदर मैं मायके चली आई, मुझे अब नहीं लेकर जाते हैं। मेरी शादी के 10 दिन के अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो गए। मेरे ससुराल में मुझे मान सम्मान नहीं मिलता, कोई मुझको प्यार नहीं करता, मुझ पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल दिया इन लोगों ने। कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, कोई मुझे दूर भेज रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी का वो जो गोल्डन टाइम है ये ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। जहाँ से हम जागेंगे वहीं से सवेरा होगा। यदि उस वक्त आप अपने हस्बैंड के साथ उतना एंजॉय नहीं कर पाई, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम में नहीं हो पाई, तो चलिए इस वक्त से इस रिश्ते को सुधारते हैं। यदि दिन प्रतिदिन रिश्ता बिगड़ रहा है, पति कह रहा है अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं दूसरा विवाह करूंगा, या नहीं मैं दूसरा विवाह करूंगा, मुझे तुम नहीं चाहिए, है ना, मुझे तुम नहीं चाहिए, इस रिश्ते की खूबसूरती को वो समझने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कह लो कि किसी ने उसके कान में तुम्हारे प्रति इतना डाल दिया जहर कि अब तुम उसको अच्छी नहीं लगती। क्या करना है? रिश्ता बदलना है, पति बदलना है, या करना है एक छोटा सा अद्भुत दिव्य प्रयोग और यही रिश्ता सर के बल चल कर आएगा तुम तक। यही रिश्ता, यही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता है, छुप छुप कर देखेगा तुम्हें। यही जो तुमसे बात नहीं करता है, तुम्हारी हर बात मानेगा। यही जिस पर तुम्हारा जरा सा असर नहीं हो रहा है, तुम्हारा जादू छा जाएगा। ये हर वो कार्य करेगा जो तुमको पसंद है, ये हर वो कार्य करेगा जो आपको पसंद है, ये वही करेगा जो आप कहोगी। ये आपसे दूर नहीं जा सकेगा। देखो 2 चीजें होती है, या तो कोई लगातार उसके कान भर रहा, लगातार कान भर रहा उसके, तो हमें घृणा होने लगती है धीरे धीरे इस इंसान से जो लगातार हमारे प्रति कान भर रहा है। धीरे धीरे ये नफरत बैठ जाती है उसके मन में। या तो किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, कोई नहीं चाहता है कि आप लोग प्रेम से सुकून से एक दूसरे के साथ रहें, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी खूबसूरत सी जोड़ी, तो चलो बैठे बिठाए उसने अलग करने की कोशिश की है। 2 बातें। तीसरी बातें, आप लोगों के ग्रह बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। पता नहीं किस पंडित जी ने कुंडली मिला दी और तुम दोनों का विवाह कर दिया। 100 बात में एक बात यह भी होती है कि यदि तुम दोनों का साठगांठ नहीं बैठ रहा है तो फिर ये दोस्ती नहीं होगी। परंतु अब क्या करे कि विवाह हो गया, अब क्या करे कि तुम उसकी पत्नी हो और वो तुम्हारा पति है। तो चलो घमंडी से घमंडी पति को भी उसका घमंड दूर करते हैं, तुमसे प्रेम करने के लिए मजबूर करते हैं। वो हर हाल में तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक बात मानकर चलिए, तलाक नहीं होगा आपका, ये मानकर चलिए, दिल नहीं टूटेगा आपका। जो विमुख हो गया है वो सम्मुख हो जाएगा, जो बिगड़ गया है वह संवर जाएगा। 2 दिलों के बीच निरंतर दूरियां आ रही हैं, आप सिसक रही हैं, रो रही हैं, वो अपनी दुनिया में जिए जा रहा है, नहीं जान रहा अहमियत इस रिश्ते का, नहीं समझ रहा है वो खूबसूरती आपके कितने गुण है, लेकिन उसको नजर नहीं आते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, संभवतः भविष्य में ये रिश्ता टूट भी सकता है।
कुछ बहनें लगातार बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, उसके लिए भी यह प्रयोग है, क्योंकि अब नहीं रहना है मायके में, अब आपको जाना है ससुराल, प्रेम से पति के साथ रहना है। और देखो सब कुछ जब साथ रहोगी ना, बातें होंगी ना, ठीक है झगड़े होंगे, बहस होंगे, लेकिन जब बातें होंगी तो बातों में सुलझेगी जिंदगी और फिर आगे बढ़ेगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ तुम्हारे पैर की मिट्टी से आज एक प्रयोग बता रही हूँ, तुम खुद अपने पैर की मिट्टी से करना ये प्रयोग, वो तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। वो जहाँ है, 7 समंदर पार है, अपने घर में है, व्यापार के लिए कहीं बाहर चला गया है, वो तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। मंगलवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगल को यह प्रयोग करना, कृष्ण पक्ष में मत करना। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अपने खाली पांव थोड़ा घूमना, बाहर अंदर घूमना, पैर में धूल लगने देना, डस्ट लगने देना, थोड़ी मिट्टी लगने देने। एक पेपर लाना, न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर बिछाना और अपने दोनों पैर से धूल झाड़ना। इसमें कोशिश करना धूल वाली जगह में घूम के आना। तुम्हारे पैरों की मिट्टी चाहिए, बात समझ में आ गई? ये जो पैर की जो मिट्टी होती है वो संपूर्ण जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें होती है वो होती है। आज इसके माध्यम से हम करते हैं यह प्रयोग कि वो तड़प उठे तुम्हारे प्यार में। एक पेपर में दोनों पैर की मिट्टी अच्छे से झाड़ लेना, पुड़िया बना के रख लेना, थोड़ा सा भी मिट्टी डस्ट चलेगा, ऐसे इतना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कुछ कहीं से उठा कर ले आना, पैरों से झाड़ी हुई मिट्टी ही चाहिए। ये काम संध्या के समय करना, मतलब मैं तुमको टाइम भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि टाइम नहीं बताने से आपसे गड़बड़ हो जाएगी। जो गोधूली बेला होती है, यानी कि 5:45 से 6:15 के बीच का समय, 6:15 6:30 तक के जो बीच का समय होता है, इस वक्त अपने पैर की मिट्टी झाड़कर मोड़ कर रख लेना। प्रयोग आपको मध्य रात्रि को करनी है, रात्रि को 9 बजे से 1 बजे के बीच। जब सोने के लिए चले जाओ, मन शांत रहे, हाथ पांव मुंह धो लेना, अपने ऊपर जल छीट लेना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। नाइटी डालती हो रात को तो धोया हुआ नाइटी पहन लेना, नाइट सूट पहन लेना, परंतु धोया हुआ वस्त्र रात्रि को पहन लेना। ये जो मिट्टी है इसको अपने हथेली पर रख लेना, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस मिट्टी को रख लेना, इस मिट्टी पर उंगली रखना, प्रथम पति का स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिखने लगे, वो अनुभूति होने लगे। चलो एक मंत्र के द्वारा इस मिट्टी पर हाथ फेरते हैं, इस मिट्टी पर गोल गोल ऐसे हाथ फेरेंगे। आपको मंत्र कहना है, नमो कामदेवाय ह्रीम वश्यम, नमो कामदेवाय ह्रीम वश्यम, नमो कामदेवाय ह्रीम वश्यम। ऐसे बोलते 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 17 टाइम, 17 बार इस मंत्र को बोलना। अच्छे से समझ लो, 17 बार इस मंत्र को बोलेंगे और ऐसे ऐसे घसना है, ऐसे ऐसे गोल गोल करना है। 17 बार बोलने के बाद पति को पूर्ण अनुभूति करना, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। स्वभाव वो तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। आज की रात्रि बीतने तो दो। ये संपूर्ण करने के बाद मुट्ठी को बंद करना, घर का दरवाजा खोलना, बाहर जैसे किसी नकारात्मक चीज को घर से बाहर कैसे फेंकते हैं, घर का दरवाजा खोलना, मिट्टी को बाहर उड़ा देना, बाहर फूंक कर उड़ा देना, हाथ बाहर ही झाड़ लेना, ऐसे जैसे कि मैंने तुमको घर से बाहर फेंक दिया, जाओ अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ऐसी वाली भावना के साथ दरवाजा बंद कर लेना, गेट हो तो गेट बंद कर लेना। आज रात्रि को तुमने ये प्रयोग किया, सुबह चमत्कार ना हो तो कहना, प्यार जागेगा उसके मन में, तड़प जाएगा, कितना भी दूर होगा वापस आएगा, तुमको अपने साथ प्रेम से ससुराल लेकर जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।